नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों इस समय मैं भोपाल में हूँ और चेस पीस इंडिया अकेडमी में हूँ, जो कि अब से 3 दिन पहले ही जो है वो शुरू हुई है और इस समय यहाँ पर एक कैंप चल रहा है जिसमें पूरे भारत से बच्चे आए हुए हैं। करीब 10 लोग जो है यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं और ट्रेनिंग कैंप जो है फिलहाल चल रहा है। और सुबह 8:30 बजे से ट्रेनिंग कैंप शुरू होता है और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ से गए हैं, मतलब करीब 12 घंटे के बाद यहाँ से गए हैं। बीच में एक लंच ब्रेक भी होता है। तो आज ना मैं एक टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहा था, पॉन स्ट्रक्चर, और उसमें एक गेम, मुझे एक ऐसा गेम मिला जो वाकई मुझे लगा कि इस गेम को तो यूट्यूब पे हिंदी चेस बेस इंडिया पर होना चाहिए। ये गेम मैग्नस कार्लसन ने खेला है नेपोमिंसी के खिलाफ, और दोनों आप जानते हैं कि कैसे जो है विश्व चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं। और मैग्नस कार्लसन ने इस गेम में जो कमाल की शतरंज खेली है वो वाकई देखने लायक है, याद रखने लायक है और बहुत कुछ सीखने लायक है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करेंगे। कार्लसन जो है इस मैच में ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। शुरुआत हुई E4 से। ये मैच रैपिड मैच खेला गया था ग्रैंड चेस टूर में। तो रैपिड मैच हम सभी समझते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज की तो ज़रूरत कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे मूव एक टाइम कंट्रोल को भी ध्यान में रखते हुए खेले जाते हैं। लेकिन फिर भी इस गेम में मैग्नस कार्लसन का गेम कुछ ऐसा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं। E4 C5, कार्लसन काले मोहरों से खेल रहे थे। नेपो ने यहाँ पे खेला नाइट F3, नाइट C6, D4, CD4, नाइट D4, E5। मैग्नस कार्लसन सिसिलियन कालशनिको पेलिकान खेलने के लिए जाने जाते हैं और पिछले कुछ सालों में इस पर भरपूर प्रयोग जो है उन्होंने किए हैं। ओके, नाइट B5 मेन, वन ऑफ द मेन लाइन है, आप जैसा कि आप जानते हैं सबसे मेन लाइन आप बोल सकते हो। D6, नाइट C3, सो नाउ A6, नाइट को पीछे भेजा, A3, नाउ बिशप E7, G3 सेटअप यहाँ पर लेते हैं नेपो। तो यहाँ पर डेफिनेटली सबसे मेन लाइन है नाइट C4, आप यहाँ पे खेल सकते हो। नाइट C4 यहाँ पर खेला जाता है, नाइट D5 यहाँ पे खेला जाता है, बिशप E3 खेला जाता है, सबसे मेन लाइन जो है। इवन बिशप E2 खेला जाता है। बट नेपोमिंसी ने यहाँ पे चुनाव किया कि वो G3 खेलेंगे। कार्लसन ने रिप्लाई किया नाइट F6, बिशप G2, B5, यहाँ पे मैग्नस कार्लसन खेलते हैं। और अब यहाँ पर नाइट D5 खेलते हैं नेपोमिंसी, जो कि लाइन है, गेम ऐसा है, खेला गया है। कार्लसन ने यहाँ पे नाइट इंटू D5 मारा, और एक्चुअली में नाइट इंटू D5 इतना जल्दी यहाँ पे लोगों ने कम मारा है, यहाँ पे कैसल ज़्यादा किया है ब्लैक से। यहाँ पर कार्लसन ने नाइट D5 मारा, E इंटू D5, और नाइट B8 खेलते हैं यहाँ पर, और नेपोमिंसी यहाँ पर कैसल कर लेते हैं। और ये पोजीशन जो थी नाइट D5 के बाद ऑलरेडी एक नई पोजीशन थी, मतलब इससे पहले गेम नहीं खेला गया था। और आज तक भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पोजीशन पे कोई गेम जो है इस गेम के अलावा नहीं खेला गया है। नाइट D7 खेला यहाँ पर कार्लसन ने। अब नेपोमिंसी करते हैं C4 यहाँ पर, और कार्लसन के क्वीन साइड के स्ट्रक्चर पर यहाँ पर अटैक करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, आप ध्यान से देखोगे कि अगर किंग साइड को आप यहाँ पे देखोगे तो व्हाइट के पास 3 पॉन है और ब्लैक के पास यहाँ पर 4 पॉन है। मतलब फ्यूचर में यहाँ पर पास पॉन जो है वो क्रिएट हो सकती है। जबकि अगर आप क्वीन साइड के अगर इस हिस्से की अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 4 पॉन है वाइट के पास और ब्लैक के पास यहाँ पर 3 पॉन आपको नजर आते हैं। तो ब्लैक कोशिश करेगा कि क्वीन साइड से पास पॉन निकाली जाए, वाइट को सॉरी ब्लैक कोशिश करेगा कि किंग साइड से पास पॉन निकाली जाए, और वाइट कोशिश करेगा कि ब्लैक क्वीन साइड से जो है वो पास पॉन निकाली जाए। ठीक? कार्लसन ने यहाँ पे कैसल किया। नेपोमिंसी यहाँ पे खेलते हैं C इंटू B5, A इंटू B5। यहाँ पे नाइट इंटू B5 अगर मारा जाए तो एक्चुअली बिशप A6 के बाद वो बहुत अच्छा नहीं है वाइट के लिए, तो इसीलिए B5 का पॉन वहाँ पे मारा नहीं जा सकता। तो खैर तो यहाँ पे कार्लसन ने जब AB5 मारा तो यहाँ पर नेपोमिंसी ने नाइट C2 खेला। और एक्चुअली में नेपोमिंसी का जो यहाँ पर बेसिकली आइडिया है नाइट C2 खेलने का, वो ये है कि नाइट C2 के बाद वो फ्यूचर में जो है नाइट B4 के जरिए नाइट C6 में जो है आके बैठना चाहते हैं। ओके, कार्लसन ने यहाँ पर F5 किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ब्लैक जो है पेसिव खेले यहाँ पे, मतलब कि संभल संभल के खेले, तो वो शायद उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। इस तरह की पोजीशन में अगर आपको कुछ करना है तो आपको इमीडिएट करना होगा, और कार्लसन ने वही आक्रमण जो है शुरू कर दिया। उन्होंने खेला F5, नाइट B4 आए यहाँ पर। अब नाइट C6 का एक थ्रेट है। कार्लसन ने यहाँ पे इंप्रूव किया बिशप F6, नाइट C6, सो क्वीन E8, A4 खेला यहाँ पर नेपोमिंसी ने। ओके, कार्लसन ने यहाँ पे खेला नाइट C5, क्योंकि आप देख सकते हो कि वो A से B वाला पॉन अभी मारा नहीं जा सकता, बिकॉज ये रुक जो है वो हैंगिंग है, दोनों ही रुक हैंगिंग है यहाँ पे। सो उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप E3 खेला यहाँ पर।
ओके, सो नाउ कार्लसन ने नाइट इंटू A4 मार लिया, तो क्वीन C2, यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप D7, B3। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पर कार्लसन को चुनना था कि उनको पेसिव खेलना है या एक्टिव खेलना है। उन्होंने सही कैलकुलेशन किया और एक्टिव खेलना चुना। उन्होंने खेला यहाँ पर F4। अगर EF4 वगैरह मारा जाए तो उसके बाद जो पोजीशन निकल के आएगी वो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो रुक रखा हुआ है, एक तो इसका प्रॉब्लम है, दूसरा किंग ऑलरेडी कमज़ोर जो है यहाँ पर हो जाएगा जैसे ही अगर आप EF4 वगैरह मारते हैं। तो यहाँ पर जो चाल चलनी पड़ी, उन्होंने खेला बिशप BA4, सॉरी, कार्लसन ने ये बिशप मार लिया। ठीक? उन्होंने खेला AB5, ये यहाँ से पास पॉन निकाली, उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ पे निकाली। कार्लसन ने पहले तो एक्सचेंज किया रुक A1, क्वीन रुक A1, और उन्होंने यहाँ पे गुड मूव खेला बिशप G5। अब ये बड़ा अच्छा मूव इसलिए था कि अगर FE3 वगैरह किया जाए तो किंग H1 के बाद रुक F2, ये ब्लैक के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वेरिएशन हो सकता है। खैर यहाँ पर बिशप G5 का जो जवाब है वो नेपो ने B6 का पॉन बढ़ गए थे। अब कई बार होता ही है कि आप भी कैलकुलेट कर रहे हो कि जो आपका पॉन है वो भी खतरनाक है, एक्चुअली है तो खतरनाक, लेकिन किसका ज़्यादा खतरनाक है। देखिए कार्लसन ने क्या खेला, कार्लसन ने यहाँ पे खेला EF2 चेक, किंग H1, नाउ बिशप C8। अब ये तो क्लियर था कि कभी भी ये पॉन B7 पे आए तो बिशप तो कार्लसन को देना पड़ेगा। ओके, उन्होंने खेला रुक F1, कार्लसन खेलते हैं क्वीन F2 और वाइट खेलता है क्वीन E2। अब देखने में ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ कंट्रोल तो है, पॉन ब्लॉक है, डबल अटैक है, अभी E4 आ नहीं रहा है, और अपने पास एक B6 पे पॉन भी है, तो ब्लैक वाइट को लगता है कि वाइट फाइन है। लेकिन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो है वो एक अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने यहाँ पे मूव खेला बिना किसी सपोर्ट के, E4 का पॉन आगे बढ़ दिया। अब यहाँ पे दो वेरिएशन थे, क्वीन इंटू E4 मारा जाए तो बिशप A6 के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हालांकि और अच्छे से एनालाइज करने पे पता लगता है कि ये गेम शायद चल भी जाता, क्योंकि यहाँ पे जब भी H4 आता, D6 डायरेक्ट नहीं मार सकते, क्वीन F3 से जो है वो चेकमेट लगी थी एक्चुअली में, तो वो तो आप कर नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसा करके खेलना पड़ेगा, H4 आएगा, बिशप से H4 मारना पड़ेगा, क्योंकि बिशप को और कहीं लेके गए तो D6 मर रहा है, वो काफ़ी ख़राब हो सकता है। और इस तरीके से मैच एक्चुअली में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एनालिसिस पे समझ में आता है, कंप्यूटर ऐसा बोलता है, बट मैच में ऐसा नहीं होता है जनाब, क्योंकि मैच पे आप संभल संभल के खेलते हैं और आपको आप अननेसेसरली वो चालें नहीं लेते हैं, उतनी रिस्क नहीं लेते हैं जितना कि कंप्यूटर आपको लेने के लिए प्रेरित करता है। खैर मैच में हुआ क्या, मैच पे यहाँ पर कार्लसन ने E4 बढ़ा। यहाँ पर ये भी एक बार क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पर बिशप E4 मारा जाता तो और जल्दी गेम खत्म हो जाता कुछ इस तरीके से, और D5 का पॉन भी मर जाता। खैर मैच में क्या हुआ, मैच पे इन्होंने खेल दिया यहाँ पर इस पोजीशन में, जैसे ही कार्लसन ने E4 खेला, यहाँ पर इन्होंने खेला H4 मूव और इस बिशप पर अटैक किया। और अब मैग्नस कार्लसन ने रियलाइज़ किया कि उनके प्यादों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उन्होंने बोला कि देख प्यादे तो कनेक्टेड करेंगे चाहे जो हो जाए। उन्होंने खेला यहाँ पर ब्रिलियंट मूव E3, मतलब उन्होंने बोला कि बिशप मेरा मार लो, बिशप यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, H/G5, और इसके बाद कार्लसन बड़े आराम से खेलते हैं, रुक E8, पीस दिया हुआ है, उसके बाद भी आराम से चाल चल रहे हैं। ओके, किंग H2 आए यहाँ पर, आइडिया जो है फ्यूचर में कि किंग को जो है वो बेहतर स्थिति में रखा जा सके, और अगर फ्यूचर में कभी एक्सचेंज हो तो वो चेक वेक का प्रॉब्लम जो है उससे भी आप दूर रहें। तो खैर यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने एक और ब्रिलियंट मूव खेला, उन्होंने बोला दूसरा बिशप भी ले लो, कोई बात नहीं, और यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं था। क्वीन इंटू G4, सो नाउ E2, और इसके बाद इन्होंने नेपो ने पुश किया B7, सो क्वीन B7, रुक F2, एंड देन यहाँ पर एक क्वीन बन गया। उसके बाद तो खैर मैच एक औपचारिकता था, और थोड़ी देर बाद जो है नेपोमिंसी को जो है मैच से रिज़ाइन करना पड़ गया। तो अमेजिंग गेम, और ख़ास तौर पे जिस तरह से उन्होंने इस पॉन को आगे बढ़ाया, E4 और उसके बाद E3, उसके बाद अपने दोनों बिशप जो सेक्रीफाइस दिए उन्होंने, कमाल की शतरंज मैग्नस कार्लसन ने खेली, और ये दिखाती है कि कितनी गहरी समझ है। कई बार उनको रैपिड मैच में भी इस तरह का प्रदर्शन जो है वो करते हैं, जहाँ पर एक्यूरेसी जो है मुझे लगता है कि काफ़ी हाई रही है इस गेम में, ख़ास तौर पे जब उन्होंने पॉन पुश करना जो है वो शुरू किया। तो शानदार गेम यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का, और मुझे उम्मीद है कि ये गेम जो है वो आप लोगों को पक्का जो है लंबे समय तक जो है वो याद रहेगा। तो चेस बेस इंडिया एकेडमी भोपाल से मैं निकलेश जैन, तो जय हिंद दोस्तों।